हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग घनीय एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल घनीय एकक कोशिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका केवल एक होती है यानी अकेले होती है, जबकि केंद्रित घनीय कोशिका जो होती है या केंद्रित घनीय एकक कोशिका वो तीन प्रकार की होती है। उसमें पहला है बताया गया आपको पीछे की जो है, पहला क्या है जैसे पहला जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका और एक जो है अंत केंद्रित एकक कोशिका, वो तीन होती है। तो इन्हीं सब यूनिट सेल में कोर परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई कैसे निकाली जाती है, तो हम लोग आज यहाँ इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसे। बताया गया विभिन्न एकक कोशिकाओं का मतलब वही सरल घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, यही है विभिन्न एकक कोशिकाओं। तो विभिन्न एकक कोशिकाओं की परमाणु त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, कोर की लंबाई स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है, तथा किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, यानी दो कोई कण है और उनके बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। इन गणनाओं के लिए माना गया है कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक एक समान प्रकार के घटक गोलों से बना है। मतलब परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई की गणना के लिए माना गया है कि पूरा जो क्रिस्टल जालक होता है वो एक प्रकार के या कहते हैं कि समान प्रकार के घटक गोलों से निर्मित है। तो इन्हीं एकक कोशिकाओं के कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो उसके लिए आइए समझते हैं। तो पहला कौन है? पहला सरल घनीय एकक कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या को कैसे निकाला जाता है, तो समझते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है। युवा एकक कोशिका जिसमें उसके अवयवी कण जो होते हैं वो केवल जो है एकक कोशिका के कार्नर पर स्थित होते हैं। तो यहाँ समझिए, माना सरल घनीय एकक कोशिका के कोर की लंबाई दो निकटवर्ती कोर की लंबाई, मतलब यहाँ पर ये जो कोर है, ये कोर की लंबाई दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, एक कण ये हो गया, दूसरा ये है, दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी तथा परमाणु त्रिज्या क्रमशः ए डी तथा आर है। ए डी तथा आर यानी ए क्या है? सरल घनीय एकक कोशिका के कोर की लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक ए है। डी क्या है? दो कणों के बीच की जो दूरी है वो डी है। और आर क्या है? आर ये अवयवी कण जो है या जो गोला है, घटक गोला है, इसकी त्रिज्या है। तो आगे फिर बताया गया है कि ए बी यानी इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ए बी इक्वल टू डी यानी ए बी यानी ये जो कोर है ए बी इक्वल टू डी, और ए बी इक्वल टू बी ए है, यानी ए बी जो है वो कोर की लंबाई ए को भी प्रदर्शित करता है, और ए बी जो है वो दो कणों के बीच की दूरी को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से ए बी बराबर डी और ए बी बराबर ए और ए दोनों घटक गोलों की त्रिज्या को भी प्रदर्शित करता है। तो ए इक्वल टू 2r, इस तरह से ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू ए इक्वल टू 2r। तो ए इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2।
होती है। और आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को अगर प्रयोग में लाएंगे कि d इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू d/2 या d इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो इस तरह से सरल घनीय एकक कोशिका के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर a/2 और d इक्वल टू 2r प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरा जो यूनिट सेल बताया गया है घनीय एकक कोशिका में, जो दूसरा टाइप बताया गया है उसमें अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका को काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में या इसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। संक्षेप में लिखना हो तो BCC यूनिट सेल लिखिए या BCC क्यूबिक यूनिट सेल बताइए। तो इसके कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या को कैसे निकाला जाता है, इसको आइए यहाँ समझते हैं। माना गोले की त्रिज्या, गोला क्या है, यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाले जो गोले हैं, उस गोले की त्रिज्या r है। कोर की लंबाई, पहले बार पूरा मिला पढ़िए। माना गोले की त्रिज्या, कोर की लंबाई तथा दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी क्रमशः स्मॉल r, स्मॉल a तथा d है। तो r क्या हो गया, गोले की त्रिज्या हो गई। कोर की लंबाई क्या है, स्मॉल a है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्मॉल a है। दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, एक कण a है दूसरा कण a है, दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ समझ लीजिए। तो कहीं से दो निकटवर्ती कणों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। तो अब इस फिगर में देखिए, त्रिभुज ABD में कोण B पर समकोण है, यानी ABD में B जो है वो समकोण है। यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे समझिए इसको, यहाँ पे समकोण है यहाँ पर। तो पाइथागोरस के प्रमेय में आप पढ़े होंगे कि A यानी कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कर्ण है, देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर जो है कोर को प्रदर्शित कर रहा है, AB स्क्वायर कर देंगे तो कोर को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से। तो इसलिए हो जाएगा A स्क्वायर, BD भी एक कोर को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी A से प्रदर्शित किया गया है, तो इसका ये भी A स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर का अंडर रूट A होता है, जबकि 2 का अंडर रूट 2 ही लिखा गया है यहाँ पर। इस तरह से AD इक्वल टू A√2 प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया, यहाँ से A और D, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो A√2 प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में बताया गया है कि कोण A वाला जो है कोण A समकोण है। तो CD स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वही यहाँ पे लगाया गया है। CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू A है, तो A स्क्वायर कर दिया गया है A स्क्वायर होने के कारण। और AD की वैल्यू यहाँ पीछे आपने निकाला था कि AD स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो यही उठा के रख दीजिए 2A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर और A स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। और CD निकालेंगे तो CD बराबर, तो CD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से मतलब CD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, तो CD इक्वल टू तो अंडर रूट 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर का अंडर रूट A मिलेगा और अंडर रूट 3 वैसे ही उतार दिया गया है। तो D इक्वल टू CD/2, D क्या है, यानी
दो कणों के बीच की दूरी CD, CD, तो दो कणों के बीच की दूरी, यहाँ देखिए एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, तो दो कणों के बीच की दूरी यानी यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए CD यहाँ से है यहाँ तक, तो इस तरह से 2 बार D हो गया, तो इसलिए D/2 कर दिया गया है, यानी CD = 2D है, तो CD = 2D हो गया। तो D = क्या हो जाएगा CD/2, तो CD की वैल्यू अभी आपने निकाला है इधर पीछे, कि CD की वैल्यू जो है ये √3 प्राप्त किया आपने, तो ये यहाँ पे CD के स्थान पे आप रख दीजिए जो है a√3/2। तो इसके बाद फिर R अगर निकालना हो यानी रेडियस, तो R = पीछे आपने पढ़ा है कि R = D/2, तो D की वैल्यू a√3/2 है, जिसको यहाँ D के स्थान पे लिख दीजिए a√3/2, और 2 ये जो नीचे वाला है /2 कर देंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जब उलट के जाएगा ये 2/1 कर दीजिएगा, तो 2 नीचे ही रह जाएगा, a√3/4 प्राप्त होगा। तो इस तरह से अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कोर की लंबाई जो है और ये परमाणु त्रिज्या जो है वो a√3/4 प्राप्त होगा, और दो निकटवर्ती कणों के बीच की जो दूरी है वो a√3/2 प्राप्त होगा। ऐसे ही तीसरे आते हैं, जो तीसरा यूनिट सेल बताया गया फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसकी परिभाषा आपको पता ही है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोणों के साथ साथ उसके फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में FCC यूनिट सेल कहा जाता है। इसे आइए समझते हैं कैसे इसके परमाणु की त्रिज्या निकाली जाएगी। तो माना दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d, कोई दो निकटवर्ती कण ले लीजिए और उसके बीच की जो दूरी d है, कोर की लंबाई यानी A और B एक कोर है और इसकी लंबाई A है, तथा त्रिज्या r है। त्रिज्या परमाणु त्रिज्या यानी एक गोला ले लीजिए और यहाँ केंद्र से परिपथ की जो दूरी है तो त्रिज्या r है। तब त्रिभुज ABC में इस फिगर में देखिए ABC में ये देखिए संपूर्ण, यहाँ पर कोण B जो है संपूर्ण है, नव्यांश है। तो यहाँ पर भी देखिए AC² बराबर AB² प्लस BC², AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो BC² कितना है, इस कोण को प्रदर्शित कर रहा है, तो A हो गया है, A² हो जाएगा, स्क्वायर होने के कारण A² हो गया। और AB भी एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है, तो AB A हो गया और स्क्वायर होने के नाते इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब A² प्लस A² 2A² हो जाएगा, तो AC² बराबर 2A², तो AC = 2A² का अंडर ले लिया गया है और A² का रूट A होता है, और जबकि 2 का रूट सीधे √2 ले दिया गया है। तो इस तरह से AC की वैल्यू मिल गई है, यानी A और C की वैल्यू मिल गई A√2। आगे देखिए बताया गया है कि AC = 2D के बराबर है, यानी AC देखिए एक कण ये हो गया और एक कण ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी D, और फिर एक कण ये और एक कण यहाँ के बीच की दूरी D। इस तरह से AC = 2D, तो D = AC/2। AC की वैल्यू आपने पीछे निकाल लिया है, तो A के स्थान पे A√2 लिख दीजिए और ये 2 बटा पहले ही लिखा हुआ है बटा 2 कर दीजिए, तो A√2/2। √2 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे जो है अंडर√2 से गुणा किया गया है, तो √2 का √2 में जब गुणा कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, अंडर√4 आएगा, लेकिन अंडर√4 का जब वर्गमूल निकाल लेंगे या रूट निकाल लेंगे तो 2 मिल जाएगा, और नीचे 2
अंदर रूट 2 मिलेगा, तो 2 कैंसिल हो गया है, a अपान रूट 2 मिल गया, d इक्वल टू a अपान रूट 2 मिल गया यहाँ पर। ऐसे ही r बराबर d बाई 2, यानी d जो है वो 2r के बराबर है, तो r इक्वल टू d बाई 2, तो d के स्थान पे आप a अपान रूट 2 लिख दीजिए, a अपान रूट 2 अपान 2। तो जब इसको उल्टा जाएगा, यानी इसको बटा आप a कर सकते हैं, तो जब ये ऊपर जाएगा a के बगल में 1 हो जाएगा, तो a ही आ जाएगा और 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका के परमाणु की त्रिज्या जो है r इक्वल टू a अपान 2 रूट 2 सूत्र से निकाली जा सकती है। तो ये हो गया जो है घनी एकक कोशिका के परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हो गया। तो आइए अब तो इसको कुछ आंगिक प्रश्न भी इसके ताल्लुक करने हैं, तो लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा जल्दी में फिर से ध्यान दे देते हैं कि सरल घनी एकक कोशिका में जो परमाणु त्रिज्या r बराबर d बाई 2 सूत्र से निकाला जाता है, या डिस्टेंस अगर निकालना हो, या मतलब d निकाल दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी निकालना है d, तो 2r कर दीजिए, d बराबर 2r या r बराबर d बाई 2, d इक्वल टू 2r, और r निकालना हो तो r इक्वल टू d बाई 2। तो इसको याद कर लीजिएगा। अंतःकेंद्रित घनी एकक कोशिका, या जिसको हम लोग BCT यूनिट सेल कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर डिस्टेंस यानी दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी निकालना है तो a रूट 3 अपान 2, और परमाणु त्रिज्या निकालना हो तो a रूट 3 अपान 4। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में FCC यूनिट सेल कहा जाता है। इसके लिए बताया गया है कि परमाणु त्रिज्या r बराबर d बाई 2, यानी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए r इक्वल टू d बाई 2 कर दीजिएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो r इक्वल टू a अपान 2 रूट 2 सूत्र की सहायता से हम लोग परमाणु त्रिज्या निकाल लेंगे, और d की वैल्यू निकालने के लिए d इक्वल टू a अपान रूट 2 सूत्र की सहायता से हम लोग दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।